अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। कल मैंने आपके साथ जो है वह एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको जस्ट कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताना था, और मैंने साथ ही आपको लॉग फाइंड करना ही बताया था बाय कैलकुलेटर और बाय टेबल। ठीक है, तो आज हम वही काम करेंगे। जबकि कल के क्वेश्चन में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लिखना था, तो हमने जो है वो वहीं तक रोक दिया था। आज हम कंप्लीट करेंगे, उसका लॉग मालूम करेंगे, और जिस तरह कल मैंने बताया था मेथड के किस तरह टेबल के ज़रिए मालूम करते हैं वो हम मालूम करेंगे आज। तो आज मैं इसके 6 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं कोई भी नंबर होगा उसका जो मैं वो लॉग निकालूंगी बाय टेबल। और कल के वीडियो में मैं आपके साथ जो है इसी के पार्ट 3 जिसमें जो विदाउट टेबल आपको लॉग मालूम करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर अभी तक आपने जो है वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, और मेरी वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि एक छोटी छोटी पॉइंट जो है वो मैथ्स में अगर गलती हो जाए तो वो आपके जो सारे किए कराए पर जो है वो पानी फिर जाता है, मतलब आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं मैथ्स के, वो ज़रूर देखा करें। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसमें आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गिवन है 9। तो आप लेट सपोज़ कि x की वैल्यू वो 9 के बराबर है। तो अब हमने लॉग मालूम करना है। लॉग मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो इस साइड भी हम लॉग लेंगे और इस साइड भी लॉग लेंगे, दोनों बोथ साइड। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हमने जो है वो इस तरफ भी लॉग x लिख देना है, इस तरफ लॉग 9 लिख देना है। अब हम इसको जो है वो बाय टेबल जो है वो किस तरह लॉग 9 मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लिख लेते हैं एज अ रफ़ कॉलम। कल जो है वो रफ़ कॉलम नहीं था, कल कैरेक्टरिस्टिक और वो मालूम करना ही था। आज हम रफ़ कॉलम की तरह करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 9 है। मैंने आपसे कहा था कि 4 डिजिट बनाना होता है। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4, ये अब 4 डिजिट हो गया। ठीक है, अब हम इसका जो है वो टेंस की पावर ले लेते हैं। 9 इज़ इक्वल टू टेंस की पावर कितने डिजिट के बाद, ऑलरेडी 9 के बाद लगा ही हुआ था, तो इसमें कोई जो है हमने पॉइंट जो है वो शिफ्ट नहीं किया, जस्ट हमने 3 0 ऐड किया, हालांकि वो था 9 ही, 1 से लेकर 9 तक डिजिट ही था। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मैंटिसा के लिए हमने 4 डिजिट बनाया था। मैंटिसा में क्या करेंगे, 90 के हम 0 में देखेंगे, मतलब रॉ 90 के रॉ में और 0 के कॉलम में, और ये 0 का मीन तो होता ही नहीं है, 1 से मीन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप हटा ही दें और 90 के 0 में देखेंगे आप। तो देखते हैं टेबल में 90 के 0 में क्या आता है। तो आप 90 के 0 में देख सकते हैं 9542। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंटिसा को लिखने के लिए पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है। तो 0.9542। ठीक है, अब हम जो है वो लॉग किस तरह लिखेंगे। एक लॉग में हम सबसे पहला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं एंड देन पॉइंट के बाद ये वैल्यू लिख देते हैं। तो लॉग 9 किस तरह निकल जाएगा, 0, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आपका 0 है, पॉइंट लगा के 9542। अगर आपके पास यहाँ कोई 1 होता तो हम इसके मीन भी इसमें ऐड कर देते हैं, जबकि इसमें ऐसा है नहीं, 0 है तो 0 मीन में होता नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे और देन आंसर लिख देंगे। तो आपका ये आंसर है। आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। लॉग प्रेस करेंगे और 9 प्रेस करने के बाद इज इक्वल टू दबा देंगे, तो आपकी जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपकी लॉग की वैल्यू जो है बाय टेबल भी आपकी सही निकली होगी। ठीक है, ना सेकंड क्वेश्चन इज दैट 55.56। इसको हम लेट सपोज कि ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो हम जो टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे, लॉग इधर भी ले लेंगे, लॉग यहाँ भी ले लेंगे। अब हम जो है उसका लॉग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मालूम करेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के लिए 4 डिजिट आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, टेंस की पावर करेंगे। तो हम 55 है ये। ठीक है, 55.56 है, तो 55 को भी हम छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट जो है वो इधर शिफ्ट कर देंगे। तो कितने डिजिट के बाद हम पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहे हैं, 1 डिजिट के बाद, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 556 कर देंगे। ठीक है, हमने पॉइंट जो है यहाँ शिफ्ट किया, बाकी वैल्यू जो वैसे उतार दी। अब टेंस की पावर हम क्या कर देंगे, कितने डिजिट के बाद हमने शिफ्ट किया था, 1 डिजिट के बाद, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो ये क्यों किया है कि कैरेक्टरिस्टिक इसके पास चल जाएगा कि 1 है। ठीक है, और मैंटिसा हम मालूम करेंगे बाय टेबल के ज़रिए। तो 55 के रॉ में देखेंगे और 5 कॉलम देखेंगे और 6 मीन देखेंगे। तो देखते हैं टेबल में क्या आता है।
55 के रॉ में आप देख सकते हैं 5 कॉलम देख सकते हैं आपके पास है। 55 के 5 में देखें आप तो आपके पास जा रहा है 7443। और इसी का जो है आप मीन देख सकते हैं 55 के छठा मीन जो है वो आपके पास 5 नज़र आ रहा है। तो हमने क्या करना था, जो मीन आया था आपके पास छठे रॉ कॉलम में, तो वो आपका जो है वो 5 इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका मैंथिसा हो गया 744 और ये 8 हो गया इसको ऐड करने पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको लॉक किस तरह होगा। लॉक के लिए हम क्या करते हैं, 1 लिखेंगे, 1 के बाद पॉइंट लगा के हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो 1.7448, तो ये आपका आंसर है। लॉग 555 से इसका आप लॉग निकालेंगे तो आपका 1.7448 ये आपका कैलकुलेटर के ज़रिए आएगा, लेकिन हमने जो है वो टेबल के थ्रू निकाला है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन आपका 29.592। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे और उससे पहले हम ये पॉइंट को शिफ्ट करके इधर लेकर आएंगे। जब 10 की पावर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.9592। ठीक है, तो 10 की पावर पॉइंट लगा के हमने कितने डिजिट के बाद लगाया है, 1 डिजिट के बाद। तो हम 10 की पावर हम 1 कर देंगे। तो इस तरह आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। मैंथिसा हम निकालेंगे क्या, 29 के रॉ के 5 कॉलम में और 9 मीन में। इसको आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप इन तीनों को, तो आप देख सकते हैं कि 29 के 5 में 29 ये रहा के 5 में आप देखें तो 4 थोड़ा ब्लर हो रहा है, 4698। ठीक है, क्लियर नज़र आया 4698। और इसके 9 में जाएँ तो आपका मीन 13 है। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, 4698 को और 13 को ऐड कर देंगे तो आपके पास कुछ ये आपके पास आ गया। पॉइंट लगा के हमेशा लिखते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद 4771 आया आपके पास, 4711 आया आपके पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे किस तरह, इसको हम 1 कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और जो आपके पास मैंथिसा आया था 4711 तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। याद रखें कि मैंथिसा हमेशा पॉइंट में हम लिखते हैं। ठीक है, और जब हम लॉग निकालते हैं तो 1 पॉइंट लगा कर ये कैरेक्टरिस्टिक 1 लेंगे, आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो लेंगे, यहाँ पे आप पॉइंट लगा के हम मैंथिसा की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूँगी। तो ये आपका दोनों जो है वो डेसिमल में होगा, मतलब बड़ी वैल्यू नहीं होगी जबकि छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, तो छोटी वैल्यू को हम किस तरह जो है वो बड़ी करेंगे और पॉइंट किस तरह लगाएंगे ये मैंने आपको कल शेयर किया था, दोबारा कर देती हूँ। सबसे पहले तो इसको हम लेट सपोज कर लेंगे कि x की वैल्यू जो है वो 0.00469 है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंथिसा मालूम करने के लिए हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, बड़ी करेंगे, बड़ी वैल्यू बनाएंगे। छोटी वैल्यू है तो उसको बड़ी वैल्यू मतलब 1 से लेकर 9 तक हम वैल्यू लेकर आना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 बना सकते हैं, तो 4 के बाद हमने पॉइंट लगाना है और 69 वैसे ही उतार देना है। 10 की पावर कितने डिजिट के बाद हमने जो है वो डेसिमल लगाया था, 1 2 और 3 के बाद हमने डेसिमल लगाया था, तो यहाँ पे हम माइनस का 3 ले लेंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू करने के लिए हम प्लस का लेते हैं और माइनस का कब लेते हैं, जब हम छोटी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू को हम बड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक आपका निकल जाता है माइनस का 3। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा दे भी माइनस को शो करता है। इस तरह मैंथिसा को मालूम करेंगे बाय टेबल के ज़रिए। तो 46 के जो है रॉ के हम 9 कॉलम में देखेंगे, यहाँ पे आप 0 लगा दें, 0 उसका मीन वैसे भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप 46 के 9 में आप जस्ट देख लें तो वो मैंथिसा हो जाएगा, पॉइंट लगा के लेकिन आएगा, तो हम पहले लिख देते हैं। 46 की आप 9 में वैल्यू देख सकते हैं, आपके पास 6712। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू 46 के ये रहा और इसकी वैल्यू आपके पास ये है कुछ 6712। ठीक है, इसको हम ऐड कर दें, ऐड नहीं करना क्योंकि मीन तो आपके पास 0 है, 0 तो मीन होता ही नहीं है, तो हम जस्ट डायरेक्ट 6712 लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका लॉग किस तरह लिखेंगे, माइनस का 3 है और पॉइंट लगाकर हम इस तरह भी कर सकते थे, पॉइंट लगाकर जो है वो 6712 करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम दोनों इसमें जो क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, क्योंकि 1 में हम प्लस करेंगे ये वैल्यू 0.4711 तो आपके पास प्लस करके ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें अगर हम प्लस करते हैं
जैसे कि ये 3 माइनस का प्लस कर रहे हैं हम 0.6712, इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास ये नहीं आएगा 3.6712, ये आपके पास वैल्यू नहीं होगी, जब बल्कि ये गलत हो जाएगा और आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए या हमने इसको माइनस किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आया, जबकि बुक में ऐसा नहीं है। बुक में आपके पास जो वो इसी तरह 3 के ऊपर बार लगा दिया गया है और पॉइंट लगा के आपके पास यही वैल्यू लिख दी गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लस माइनस करके देखिए तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, बाय कैलकुलेटर भी करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन बुक 00 जो है वो log 0.00469, ठीक है। तो आपके पास यही वैल्यू थी, ये देख सकते हैं आप। इसका हमने जो है लॉग निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास वही आ गई जो हमने जो है इसको माइनस करके निकाला था, ठीक है। आप देख सकते हैं 23 माइनस का 2.32888 देख सकते हैं आप। लेकिन जो है वो बुक में आपके पास ये है, इसका हमने खोला नहीं है, जस्ट यहीं तक आंसर लिख दिया है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप, और आंसर अगर आप निकालना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों गलत नहीं है, जबकि होना चाहिए था यही, ठीक है। इसी तरह हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, बाय कैलकुलेटर भी और बाय टेबल भी और बाय बुक भी, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन में जो है वो डेसिमल में है, तो इसको हम बड़ी वैल्यू करेंगे। बड़ी वैल्यू के लिए हम 7 के बाद जो है वो पॉइंट लगा के 6 और 10 की पावर कितने डिजिट के बाद किया था 1 2 3, सॉरी यहाँ पे एक और 0 है, 4 और ये 7 5 डिजिट के बाद हमने लगाया था, तो माइनस का 5 हो जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है वो आपका माइनस का 5 हो जाएगा, या आप जो है वो 5 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। इसी तरह आप मैंटिसा निकालेंगे। मैंटिसा के लिए क्या करेंगे हम 76 के 0 में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो मतलब 0 है, तो 76 के हम 0 में देख लेते हैं क्या आता है, क्योंकि 4 डिजिट होना चाहिए, तो 4 डिजिट हम बनाएंगे तो उसके बाद 00 लगा दें आप। लेकिन ये 0 का कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि मीन जो है वो 0 में नहीं होता, तो 76 के आप 0 तक देख लें क्या आती है वैल्यू। आपको बाय टेबल नज़र आ रहा होगा कि 76 के 0 में जो है आपके पास वैल्यू है 8808, इसको हम लिख देंगे, ठीक है। ये हमने मैंटिसा लिख दिया है। अब हम जो है वो लॉग की वैल्यू किस तरह लिखेंगे। अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक चलें तो आप जो है वो 5 पॉइंट के बाद जो है वो ये वैल्यू लिख सकते हैं आप 8808। लेकिन अब हम बाय कैलकुलेटर इसका आंसर अगर निकालते हैं तो -5 प्लस जो कि आपका आंसर होना चाहिए, इसकी वैल्यू को लिख देंगे हम 0.8808। इन दोनों को बाय कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करके देखें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आता है। तो हम जो क्या कर रहे हैं 5 माइनस का प्लस करेंगे 0.8808 को हम करते हैं तो आपके पास आंसर आता है माइनस का 4.1192। ये हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको प्लस करके हमने जो किया है वो -41192 ये आया है। अब मैं आपको आंसर होना चाहिए आपका लॉग इतने का ये आंसर होना चाहिए, जबकि बुक में आपके पास यहीं तक स्किप कर दिया गया है। अब हम जो है कैलकुलेटर के ज़रिए इसकी एक्यूरेट वैल्यू देखते हैं कि क्या ये सही है, जो हमने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो हम चलते हैं लॉग की तरफ। लॉग जो है वो आपका किस चीज़ का लॉग था, पॉइंट 4 मरतबा 0 है, सही है, 7 6 सही है। तो आप देख सकते हैं मैंने यही लिखा है 4 मतलब 076 इज इक्वल टू, इसका दबाते हैं तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी जो हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। 4.119 तक तो वही है। यहाँ पे 2 आया, क्यों आया यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 8 है। 8 को अगर आप या आपके पास 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम इसको स्किप करके इसकी वैल्यू को हम 2 बना देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको पढ़ा ही होगा आपने कि अगर ये 8 है तो हमने इसको स्किप किया तो इससे पहली वाली वैल्यू जो है वो इसमें +1 हो जाता है, तो ये हो गया 2। इसी तरह हमने डायरेक्टली इसका आंसर दिखा दिया मैंने आपको बाय कैलकुलेटर और बाय कैलकुलेशन, ठीक है, कि कैलकुलेशन करके हमारे क्या आंसर आ रहा था और बाय कैलकुलेटर अगर हम लॉग निकालते तो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, और जस्ट आपके पास बुक में यहीं तक आंसर स्किप कर दिया गया है। तो मैंने आपको तीनों तरीका दिखा दिया है, आप जो समझ में आए, आपको जो सूटेबल लगे आप सही है आपके साथ वो आंसर लिख दें आप। तो आज के आपने जो है वो वीडियो में एक्स की वैल्यू मतलब लॉग निकालना आपने सीखा है। कल मैं आपके साथ जो विदाउट टेबल, आज मैंने टेबल के साथ और बाय कैलकुलेटर दोनों के ज़रिए मैंने आपको लॉग निकालना सिखाया है। कल मैं आपके साथ जो है वो मज़ीद इसकी वीडियो शेयर करूँगी।
जिसमें आपको विदाउट टेबल में आपको करना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही आसान है, उसके भी चंद क्वेश्चंस हैं। तो मेरी वीडियो देखते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।